अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम एक और एरर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एरर तो नहीं है, ये एक किस्म का आपकी डेटाबेस जो होती है वो ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से ये एरर आता है। उसका ये होता है कि आपने जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको ये वाला मैसेज दे देता है कि टेम्परेरी डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। यानी बेसिकली इसकी जो सॉफ्टवेयर की दो डेटाबेस होती हैं, एक इसकी मेन डेटाबेस होती है और एक एक टेम्परेरी डेटाबेस होती है। अगर टेम्परेरी डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन ना बन रहा हो तो इस तरह की विंडो दे देता है। इसका जो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो आपकी टेम्परेरी डेटाबेस है आया वो वाकई सस्पेक्टेड है, ख़राब हो गई है, या ये किसी ने इंफॉर्मेशन चेंज की है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जाना है और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर इसमें आपने एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज मैनेजर, यहाँ से आपने इसको ये एक्सपेंड करते रहना है। न्यू एसक्यूएल सर्वर, नेक्स्ट। अगर ये एक्सपेंड हो गया तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपेंड नहीं हुआ तो आपने यहाँ पे लोकल पे क्लिक करके ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये एसक्यूएल सर्वर लॉगिन वाला नीचे वाला आपने रेडियो बटन SA लिखना है, IPOS 9898, और यहाँ पे आपने इसको फिनिश कर देना है। इसके बाद आपने इसको एक्सपेंड करना है। ये आप डेटाबेस, अब ये देखें ये इनकी डेटाबेस सस्पेक्ट हो गई है। जब डेटाबेस सस्पेक्ट हो गई है तो फिर इसका मसला ये है कि आप जब तक ये डेटाबेस आप इसकी दोबारा क्रिएट करके रिस्टोर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कि आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अब इसका जो टेम्परेरी डेटाबेस है उसका ये इतना इशू नहीं होता। आपने ये देखना है कि लास्ट बैकअप आपने कब लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने ये बैकअप के अंदर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आपने देख लेना है टेम्प, ये इन्होंने लिया हुआ है 19/3/14 का। तो ये बैकअप इन्होंने लिया हुआ है और इसके बाद ये जो बैकअप है वो है 10/4, ये लेटेस्ट वाला बैकअप है टेम्प लोकल वाला। हमने सिंपल यहाँ पे ये करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ये डिलीट कर देना है। इसके बाद हमने क्लिक करना है न्यू डेटाबेस और यहाँ पे हमने लिखना है टेम्प और ये ओके कर देना है। ये हमारी डेटाबेस बन गया। इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करके ऑल टास्क और रीस्टोर डेटाबेस, फ्रॉम डिवाइसेस सेलेक्ट डिवाइसेस ऐड, और यहाँ पे हमने वो जो पाथ हमने लिया हुआ है वो पाथ पे आ जाना है। ये बैकअप और इसके अंदर आपने आ जाना है ये वाला बैकअप, ओके करना है, ओके ओके और ये ओके करना है। तो ये आपका बैकअप हो गया जी, रिस्टोर सक्सेसफुली हो गया। अब आप जब दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, अब इसमें भी आपको एक एरर आएगा। उस एरर की वजह यह है कि इन्होंने जब ये अनएबल टू फाइंड टेम्परेरी डेटाबेस आया तो इसके ऊपर जो क्रेडेंशियल लिखे थे, जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो भी इन्होंने चेंज कर दी थी। अब ये देखें जिस तरह यूजर आईडी इसकी है, ये है SA, पासवर्ड है इसका IPOS9898, ये कभी भी आपने चेंज नहीं करना। और यहाँ पे सर्वर के अंदर आपने डॉट लिख देना है या फुल स्टॉप लिख देना है या इस कंप्यूटर का आपने नाम लिख देना है। तो सबसे आसान तो इसका डॉट ही होता है, डॉट लिखने का मतलब ये यही कंप्यूटर, और यहाँ से आपने इसको कनेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो ये सॉफ्टवेयर इनका ओपन हो गया। अब आप नॉर्मल इसको चलाते रहे, ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो